हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल है। आइए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आगे कुछ एग्ज़ाम हैं और एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन हमारे हमेशा नियुक्तियों को लेकर आता है फ्रेंड्स। कभी एक क्वेश्चन, कभी कभी एग्ज़ाम में हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर इसका जो मूल पाठ होता है फ्रेंड्स, चर्चित व्यक्ति करके जो हमारा एक टॉपिक होता है करंट अफेयर में, जिसके अंतर्गत 2 प्रश्न बनते हैं। उस चर्चित व्यक्ति के अंतर्गत ऐसे महत्वपूर्ण हस्तियां जो अभी हाल ही में नियुक्त हुई हैं वो आती हैं, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किसी न किसी राष्ट्रीय रूप में उनकी पहचान थी, चाहे वह सिनेमा के क्षेत्र में रहे हों, चाहे वह खेल के क्षेत्र में रहे हों, चाहे वह साहित्य के क्षेत्र में रहे हों। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, जनवरी से लेके जुलाई तक जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, सुपरफ्लस एक भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जो अनावश्यक है उसे नहीं देखेंगे, केवल उन्हीं नियुक्तियों पे फोकस करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में आने की संभावना प्रबल रूप से है। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग जनवरी से लेके जुलाई तक जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेरी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, उन्हीं नियुक्तियों को आज हम लोग क्लास में देखेंगे। तो आप लोग इसे नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा और इसको बार बार रिविजन करिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको नियुक्तियों को लेकर जरूर आएंगे। चलते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इसमें स्टार्ट होता है फ्रेंड्स कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो नई अध्यक्ष जो इसकी हैं, जानवी फूकन बनी है। कौन बनी है फ्रेंड्स? जानवी फूकन इसकी नई अध्यक्ष बनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की जो नई अध्यक्ष बनी है वह कौन है? जानवी फूकन है। और हाल ही में राष्ट्रपति का सचिव किसे बनाया गया? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। हाल ही में राष्ट्रपति का सचिव किसे बनाया गया है? तो कपिल देव त्रिपाठी को हाल ही में राष्ट्रपति का सचिव बनाया गया। क्या बनाया गया फ्रेंड्स? कपिल देव त्रिपाठी को हाल ही में राष्ट्रपति का सचिव बनाया गया है। तो कपिल देव के नाम से याद रखिएगा, 1983 में भारत को विश्व कप दिलाया था और वर्तमान में ये राष्ट्रपति के साथ हैं। मतलब कपिल देव वो नहीं है, लेकिन याद करने का एक लिंक दिमाग में याद रखिएगा कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति के सचिव हैं वह कपिल देव त्रिपाठी हैं। अभी हाल ही में बनाए गए, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में विप्रो कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ का फुल फॉर्म कभी भी वनडे एग्जाम में पूछा भी जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिंदी में, इंग्लिश में होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो हाल ही में विप्रो कंपनी के जो नए सीईओ कौन बने हैं? थियरी डेलापोर्ट। क्या नाम इनका? थियरी डेलापोर्ट को विप्रो कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है। इसके पहले इस पद पर अबिल अली नीमचवाला थे। कौन थे? अबिल अली नीमचवाला विप्रो कंपनी के सीईओ थे, लेकिन वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स? तो थियरी डेलापोर्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आपने 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखी। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष, हाल ही में राष्ट्रपति के सचिव, हाल ही में विप्रो कंपनी के नए सीईओ। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पंकज त्रिपाठी अभिनेता हैं, इनसे आप लोग परिचित होंगे। तो पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनकी भी नियुक्ति फ्रेंड्स अभी हाल ही में हुई है। यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 75वीं 75 संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वाल्कान बोजकिर को। किसे? वाल्कान बोजकिर को अभी हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। एकदम क्लियर हुआ फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में देश के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में देश के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको पता है, अभी कल की न्यूज़ है, राफेल भारत पहुंच चुका है, जिसका कि अभी आपने देखा कि राफेल को भारत आगमन पे जो आपके वायु सेना अध्यक्ष हैं, आपके आर.के. भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, उसका स्वागत कर रहे हैं वहां पर। तो आप देखिएगा, तो हाल ही में देश के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अभी चीन विवाद के संबंध में भी राजनाथ सिंह ने इनसे मीटिंग भी की थी, अभी हाल ही की बात है। तो इन तीनों नियुक्तियों में से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो थल सेना अध्यक्ष हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो जितनी भी सेना अध्यक्ष उसमें 3 होते हैं, एक थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष और
वायुसेना अध्यक्ष, और जल सेना अध्यक्ष को नौसेना अध्यक्ष भी कहा जाता है। और इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है फ्रेंड्स, वह भारत का राष्ट्रपति होता है। ये बात पॉलिटी में आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन वर्तमान में इन तीनों सेना अध्यक्षों में आप ध्यान रखिएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे क्या है, थल सेना अध्यक्ष हैं। लेकिन जल सेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह हैं। जबकि वायुसेना अध्यक्ष आर.के. सिंह भदौरिया, मतलब कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, अभी चर्चा में हैं, क्योंकि राफेल के भारत आगमन पर इन्होंने ही उनका स्वागत किया है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। यहाँ पे स्टार लगाए रहे हम, जहाँ जहाँ पे स्टार है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो, क्योंकि ये पहली बार नियुक्त हुए हैं। हाल ही में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? जनरल बिपिन रावत को बनाया गया है देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस। कौन बना है फ्रेंड्स? जनरल बिपिन रावत को बनाया गया है। यहां तक सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल माइनॉरिटी फंड के बाहरी सलाहकार, डायरेक्ट अध्यक्ष की बात नहीं कर रही फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। इसलिए कभी भी कोई एग्जाम में प्रश्न आए, हम लोग बार बार गलतियां क्या करते हैं कि प्रश्न का पहला शब्द ही पढ़ के अनुमान खुद लगा लेते हैं जल्दबाजी में। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष पूछा जा रहा है, इसका CEO पूछा जा रहा है, उसका आंसर दे देते हैं। जबकि आप पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न कुछ और ही पूछा जा रहा है। इसलिए एक बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। हम लोग जब भी किसी एग्जामिनेशन में बैठें और जब क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो कोशिश करें कि पूरी केयरफुल के साथ, सावधानी के साथ आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अगर आपने सही से अध्ययन किया है, 70% में भी किसी सब्जेक्ट में आपको नॉलेज है, भले ही वह प्रश्न का आंसर आपको ना पता हो, लेकिन उन प्रश्नों को अगर आप बिल्कुल केयरफुली पढ़ते हैं और ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ना आते हुए भी आप आंसर सही लगा देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर जल्दबाजी करते हैं फ्रेंड्स, उस 2 घंटे में 120 मिनट में अगर आपने हल्का सा जल्दबाजी दिखाई, तो 2-4 आते हुए क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं और वही हमारा असफलता का कारण बनता है। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन की कीमत अपने आप में तब समझ में आती है फ्रेंड, जब 1-2 क्वेश्चन की वजह से पूरे साल आपको फिर से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए ये कुछ तकनीकें हैं, छोटी बातें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, जिसका ध्यान आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में दिया करिए। तो पूरे प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के किस पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया है? तो रघुराम राजन, का नाम से आप लोग परिचित हो गए हैं, ये भारत के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के किस पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया है? तो रघुराम राजन को शामिल किया गया है। वर्तमान के नहीं पूछा रहा, वर्तमान में कौन है आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, वर्तमान में शक्तिकांत दास साहब भारत के RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में WWF इंडिया, WWF का मतलब वो फाइट वाले WWF नहीं, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वैसे आप लोगों को हम एक पूरा का पूरा वीडियो तैयार करके ब्रांड एम्बेसडर से, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते जाते हैं, तो जितने भी महत्वपूर्ण संस्था हैं, जितने भी महत्वपूर्ण राज्यों के जो भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, उनके क्वेश्चन को हम एक ही जगह कवर अप करेंगे। इसके अलावा GI टैग को लेकर एक प्रश्न हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, GI टैग को लेकर एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, जहां पे सारे क्वेश्चन एक साथ आपके कवर अप हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो हाल ही में WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो विश्वनाथन आनंद को बनाया गया है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है प्रश्न पूछा कुछ और जाएगा, लेकिन उससे रिलेट करके क्वेश्चन कुछ और बना दिया जाएगा। कैसे? जैसे हो सकता है प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए, हाल ही में WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथन आनंद को बनाया गया है, विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित हैं? तो ऐसे प्रश्न भी कभी कभी घुमाकर हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आपको पता है कि विश्वनाथन आनंद शतरंज से संबंधित हैं, और ये भारत की तरफ से पहला राजीव गांधी खेल रत्न, जो खेल की श्रेणी में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, उसमें इन्हीं को मिला है। आप लोग फ्रेंड्स अगर मेरा करंट अफेयर का इंडिविजुअल क्लास करना चाहते हैं, तो हम लोग की रेगुलर क्लास चलती है वहाँ पर डेली, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज बहुत विस्तार से एक एक टॉपिक को पूरा सेगमेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ तो हम लोग केवल जनवरी से जुलाई तक एक साथ कवर अप कर रहे हैं। वहाँ हम लोगों ने पूरी नियुक्तियों को 8 से 9 लेक्चर में पढ़ा है। तो जो बच्चे इंडिविजुअल क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 7068507275 पे कांटेक्ट कर लीजिए और इंडिविजुअल क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर पूरा 1 जनवरी 2020 से पूरे करंट अफेयर को कवर अप किया गया है और डेली उसकी क्लास आपकी रहती है। आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल, बहुत बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में
न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो राजेश ओसवाल को अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। कहाँ का बनाया गया है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से वैसे भी हमारे एग्जामिनेशन में अभी हम लोग का मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से कोई एग्जाम अभी संपन्न नहीं हो पाए हैं। आने वाले 2-3 महीने में संपन्न होने की संभावनाएं भी कम है, लेकिन आने वाले जो एग्जाम आएंगे तो इस बार पहले से आप सतर्क हो जाइएगा कि आपके एग्जाम में जो करंट आएगा वो 1 साल 1.5 साल तक कवर अप होगा, क्योंकि पिछले 8 से 9 महीने में केवल कोविड-19 या महत्वपूर्ण योजनाओं के अलावा बहुत कम प्रश्न करंट अफेयर में बने हैं। और आप यह ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को अभी हाल ही में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। तो वहाँ जम्मू कश्मीर का कौन उपराज्यपाल बनाया गया, लद्दाख का उपराज्यपाल कौन बनाया गया, किसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, तो वहाँ का न्यायालय कौन है, कौन सा उच्च न्यायालय संयुक्त रूप से, सारे प्रश्न वहाँ से बनते हैं। तो अलग से वीडियो वहाँ पे बनाए जाएंगे, तो आपको वहाँ बताया जाएगा। यहाँ पर इतना फोकस करिए फ्रेंड्स कि हाल ही में न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट प्रश्न, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष प्रवीण राव को बनाया गया। किसे बनाया गया है? प्रवीण राव को बनाया गया है। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर व सेवा कंपनी संघ। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर व सेवा कंपनी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, ये 6, 7, 8 महीने पहले ही बनाए जा चुके हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? सुनील अरोड़ा को बनाया गया। किसे बनाया गया फ्रेंड्स? नए चुनाव आयुक्त को सुनील अरोड़ा को बनाया गया है। ये हमारे भारत के क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, पहले ये 1 सदस्य होता था, लेकिन फिर 1989 के बाद कुछ ऐसे प्रावधान आए, इसे फिर 3 सदस्य बनाया गया। लेकिन बाद में 1993 से फिर से ऐसी स्थिति बनी कि तब से लेकर आज तक हमारा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वह बहुसदस्यीय होता है। और उस बहुसदस्यीय से तात्पर्य यह हुआ फ्रेंड्स कि हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो आपकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उस वर्तमान में सुनील अरोड़ा है। लेकिन जो 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, एक आपके अशोक लवासा है, अशोक लवासा, इसे आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, और दूसरे आपके सुशील चंद्रा जी हैं। कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं। तो बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन ये होता है जब उनसे कोई ये प्रश्न करता है कि वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, अगर किसी ने जवाब दिया कि अशोक लवासा, तो बहस कर बैठते हैं हमने तो सुशील चंद्रा को पढ़ा है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन मत रखिएगा कि भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो संरचना है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 आयुक्त होते हैं, और वर्तमान में अशोक लवासा और सुशील चंद्रा आपके चुनाव आयुक्त हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सुनील अरोड़ा के पहले यहाँ पर ओम प्रकाश रावत थे। कौन थे? ओम प्रकाश रावत थे। जब ओम प्रकाश रावत भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उस समय सुनील अरोड़ा का स्थान यहाँ पे था जहाँ सुशील चंद्रा है। जैसे ही ओम प्रकाश रावत अपने पद से सेवानिवृत्त होते हैं, उसके पश्चात भारत में सुनील अरोड़ा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है और ये पद खाली हो जाता है और इस पद को सुशील चंद्रा के द्वारा भरा जाता है। इसलिए अगर एग्जामिनेशन में प्रश्न आएगा चुनाव आयुक्त को लेकर, तो अशोक लवासा को नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सुशील चंद्रा से। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे और बन सकता है कि बहुत बार बच्चों को एग्जामिनेशन में ये कन्फ्यूजन होता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त किन चुनावों को संपन्न करवाता है। तो बच्चों के दिमाग में तुरंत आता है कि राज्य का मामला है, और ऑप्शन में अगर राज्य विधानसभा होता है तो मोस्टली बच्चे राज्य विधानसभा का चयन करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कभी पॉलिटी पढ़ने का साथ मौका मिला तो वहाँ हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे, लेकिन शॉर्ट में भी इतना समझने का प्रयास करिए। भारत निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्य के सभी चुनावों को संपन्न करवाता है। सवाल उठता है फिर राज्य निर्वाचन आयोग किन चुनावों का संपन्न करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग केवल नगर पंचायत और नगर पालिका और ग्राम पंचायत के चुनाव को संपन्न करवाता है, जिसे 73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया था। एकदम क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट? तो करंट अफेयर इशू से आप याद रखिएगा, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? सुनील अरोड़ा बनाए गए। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली डीआईजी कौन बनी है? तो नुपुर कुलश्रेष्ठ को बनाया गया। किसे बनाया गया है? नुपुर कुलश्रेष्ठ को इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली डीआईजी बनाया गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहां व्याख्या की जरूरत थी फ्रेंड्स, वहां मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। जहां पे नहीं है वहां पे केवल आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे फोकस करिएगा।
हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उदय कोटक को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष बनाया। किसे बनाया गया है? उदय कोटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी जिसकी सेवा में 1 वर्ष का विस्तार किया गया कौन है? तो आपको पता है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल था अभी आपका इसी वर्ष समाप्त होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते इनके कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार कर दिया गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट नुक्ते की तरफ। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नया अध्यक्ष कौन बना है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, दीपा मलिक को बनाया गया है और 2019 में दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है और इन्हें हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अतुल कुमार गुप्ता को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर हो रहा फ्रेंड्स? तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ फोकस करिएगा, इसे भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस देश ने NSF नेशनल सिक्योरिटी फोर्स निदेशक के रूप में डॉक्टर सुतरामन पंचनाथन की नियुक्ति की है? तो अमेरिका ने की। किस कंट्री ने की फ्रेंड्स? अमेरिका ने की है। इसके बारे में थोड़ा सा और जाते हैं। पंचनाथन दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिसे प्रतिष्ठित विज्ञान पद के लिए नामित किया गया है। इनमें पहला नाम डॉक्टर सुभा सुरेश का था। किसका था फ्रेंड्स? पहला नाम डॉक्टर सुभा सुरेश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति के संबंध में एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों में एक तनाव रहता है कि पूरे विश्व में इतनी सारी कंट्रीज हैं, सब जगह राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। फिलहाल आप न्यूज़पेपर लगातार कंटिन्यू पढ़ा करिए तो बहुत सारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति आपको वैसे ही तैयार हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाल ही में जिस एग्जाम में हम सम्मिलित होने जा रहे हैं उसके 6 से 7 महीने पहले या 8 महीने पहले जिन देशों के राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं या प्रधानमंत्री चुनाव हुए हैं उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ध्यान रखिए। साथ ही साथ ऐसे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जहां की यात्रा पे भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति गए हों या ऐसे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भारत की यात्रा पर आए हों, इतना ही फोकस करना होता है। बाकी सबको आप स्किप कर दीजिए। बेवजह अनावश्यक चीज़ों को हम लोग पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा पहला मकसद क्या है? सिलेक्शन लेना, एग्जाम को क्रैक करना। जब एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो सामान्य ज्ञान के रूप में पूरे विश्व के राष्ट्रपतियों को तब याद करेंगे। अभी हमारा मकसद क्या है कि हम अनावश्यक कुछ भी नहीं पढ़ेंगे लेकिन आवश्यक एक भी नहीं छोड़ेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। क्या नाम है? माइकल मार्टिन। और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की, अब वहां देखिए फिक्की एक बार ऊपर आया था वहां तो वो फीमेल के लिए था। यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का अध्यक्ष कौन बना है? तो संगीता रेड्डी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। फिक्की के अध्यक्ष अभी कौन बनाए गए हैं? संगीता रेड्डी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति पद पर किसने शपथ ग्रहण की है? तो गोतबाया राजपक्षा। किसने? गोतबाया राजपक्षा ये श्रीलंका राष्ट्रपति के पद पर अभी हाल ही में शपथ ली है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो सोमा राय बर्मन को। किसको बनाया गया है? सोमा राय बर्मन को नया लेखा महानियंत्रक बनाया गया है। 17 नवंबर 2019 को सेवा निवृत्त हुए थे वो, इसके पहले जो थे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन नियुक्त हुए? अभी आपने देखा कपिल देव त्रिपाठी जी जिन्हें राष्ट्रपति का सचिव बनाया गया है, और 2 सचिव को और आपको ध्यान रखना है जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के बनाए गए हैं। एक है अमरजीत सिंह, ये बिहार कैडर सेवानिवृत्त IAS हैं, और एक है भास्कर खुलबे। अमरजीत सिंह और भास्कर खुलबे बंगाल कैडर सेवानिवृत्त IAS हैं, जबकि अमरजीत सिंह बिहार कैडर के सेवानिवृत्त IAS हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना प्रबल रूप से है। मैंने ट्रिपल स्टार लगा दिया है, यहाँ फोकस करिएगा आप लोग। हाल ही में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं वह विमल जुल्का बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का को बनाया गया है। ये केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त थे। आगे चलते हैं।
हाल ही में पेका लैंडमार्क को किस कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है? तो नोकिया का बनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में ये नियुक्ति हुई, इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा नोकिया का, कि नोकिया का जो सीईओ बनाया गया है पेका लैंडमार्क को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव, कौन से सचिव? नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं? तो अजय भूषण पांडे को भारत का नया वित्त सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPEP का अध्यक्ष कौन बना है? तो उर्जित पटेल को बनाया गया है, और ये RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, इनसे आप भली भांति परिचित होंगे। तो ध्यान रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी हाल ही की नियुक्ति है, इसलिए एग्जाम में आने की संभावना है। हाल ही में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कुबटबेक बोरोनोव, क्या नाम है? कुबटबेक बोरोनोव को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है? किर्गिस्तान का। और प्रधानमंत्री मुखमेद कलई अबिलगाजी के इस्तीफे के बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है, कहाँ का? किर्गिस्तान का। आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ASI के महानिदेशक वी विद्यावती बनाया गया। किसे बनाया गया है? वी विद्यावती को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति में यह प्रश्न आने की संभावना प्रबल रूप से है कि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इजराइल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। नाम क्या है फ्रेंड्स? बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इन्हें हाल ही में इजराइल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। और भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत कौन बनाए गए हैं? आपको पता है फ्रेंड्स, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, इसका जो सद्भावना राजदूत बनाया गया है वह दिया मिर्जा को बनाया गया। एक आपने याद किया विश्वनाथन आनंद को। हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मनोज आहूजा को हाल ही में CBSE का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। किससे बनाया गया है? मनोज आहूजा को। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये भी ट्रिपल स्टार का प्रश्न है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मैंने वैसे भी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, केवल सिलेक्टिव प्रश्नों को ही हमने डिस्कस किया है, और आज के एक ही क्लास में मैंने जनवरी से लेकर जुलाई तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई उन सारे नियुक्तियों को बताने का प्रयास किया है। तो हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का, लोक लेखा समिति संसदीय समिति है, आप इसके बारे में जानते होंगे, जिसमें कि 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य कहाँ से होते हैं फ्रेंड्स? राज्यसभा से होते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी को हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अधीर रंजन चौधरी को। और हाल ही में FSSAI के CEO कौन बने हैं? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो CEO बनाए गए हैं फ्रेंड्स, उनका नाम है अरुण सिंघल। इसका हिंदी में जो फुल फॉर्म होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI। इसके जो आज CEO बने हैं वो अरुण सिंघल को बनाया गया है। आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हाल ही में असम गैस रिसाव की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो जस्टिस BP कटेकी। क्या नाम है फ्रेंड्स? जस्टिस BP कटेकी को हाल ही में असम गैस रिसाव जो हुआ है, आप लोगों इससे परिचित होंगे, इस जांच के लिए समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनका नाम है जस्टिस BP कटेकी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो सुधीर मित्तल को बनाया गया है, और इसका जो मुख्यालय है वह महाराष्ट्र में है। किसका? जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में देश के 47वें क्रम कई बार पूछता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का शायद मैंने क्रम नहीं बताया था, तो ध्यान रखिएगा। तो एक यहाँ क्रम आपको मैंने दिख दिया है। हाल ही में देश के 47वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त में भी 23वें हैं, 23 मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को बनाया गया है। तो हाल ही में देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ किसने ली है? तो न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, जबकि इनके पहले कौन थे? 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। और रंजन गोगोई से एक प्रश्न और बहुत बढ़िया बन सकता है कि हाल ही में कौन
पूर्व मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा का सदस्य नामित बने हैं। तो राज्यसभा का सदस्य किसे बनाया गया फ्रेंड्स? रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। आगे कभी पॉलिटी पढ़ने का मौका मिला साथ में, तो वहाँ देखिएगा यहाँ कुछ इस बात के विवाद चल भी रहे हैं। सरकार से इस बात की मांग की जा रही है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात उन्हें किसी भी पद पर या राज्यसभा में किसी भी संवैधानिक या गैर संवैधानिक पदों पर नियुक्त न किया जाए। क्यों ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि कई बार क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की जब उनको होती है कि हम किसी न किसी पद पर नियुक्त हो सकते हैं, तो अपने रिटायरमेंट के लास्ट समय में तो वह स्वतंत्र कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, सरकार से तालमेल उनका बेहतर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ सामने आ जाता है। तो इस वजह से सरकार ऐसे इस बात के लिए विधेयक लाया जा रहा है कि किसी भी सेवानिवृत्त जज को रिटायर्ड होने के बाद कम से कम 2 सालों तक किसी भी पद पर उनको आसीन न किया जाए, ताकि वह सरकार के साथ बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने कार्यों को निभा सकें, उनके अंदर कोई भी स्वार्थ की भावना ना आए। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो वीपी कानूनगो। क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के पद में किसकी नियुक्ति हुई है? वीपी कानूनगो की नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 73 वर्ष के बाद कौन सा भारतीय बाफ्टा का अध्यक्ष बना है? 73 वर्ष, आज तक कोई भी बाफ्टा का अध्यक्ष नहीं बना है फ्रेंड्स। तो 73 वर्ष के बाद कौन सा भारतीय बाफ्टा का अध्यक्ष बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो कृष्णेंद्र मजूमदार को बनाया। किसे बनाया गया है? कृष्णेंद्र मजूमदार को बाफ्टा का अध्यक्ष बनाया गया है और 73 वर्षों के इतिहास में पहले भारतीय हैं जो इसके अध्यक्ष बने हैं। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स एक स्वतंत्र चैरिटी है बाफ्टा, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और हाल ही में WTO में राजदूत व भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिजेंद्र नवनीत को किया गया है। WTO का फुल फॉर्म पता होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको पता है शायद जिनेवा में है। आप लोग को इससे परिचित होंगे। जब अलग से हम लोग कभी संगठन पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में आपको WTO क्या है, WHO क्या है, वहाँ समझाया जाएगा। यहाँ अभी नियुक्ति के संबंध में ध्यान रखिए कि हाल ही में WTO के जो राजदूत व भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है उनका नाम है ब्रिजेंद्र नवनीत। तो ये राजदूत बनाए गए हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। बस 2 प्रश्न और बचे हैं फ्रेंड्स। हम उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, इसके नोट्स बना रहे होंगे आप लोग। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? यहाँ भी ट्रिपल स्टार लगेगा फ्रेंड्स। हाल ही में नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं गोविंदा राजुलू चिटला। कौन बनाए गए हैं? गोविंदा राजुलू चिटला बनाए गए हैं और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी नाबार्ड की, जैसा कि आपको पता है। और हाल ही में IAS अधिकारी BR शर्मा को किस राज्य का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष बनाया गया है। किसे? BR शर्मा को बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर में हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी देखा और जम्मू कश्मीर राज्य के वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं उसको भी हमने देखा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने जितनी भी नियुक्तियां थीं जनवरी से लेके जुलाई तक, उन सारे महत्वपूर्ण नियुक्तियों को मैंने एक ही क्लास में कवरअप करने का प्रयास किया है और बहुत ही सिलेक्टिव, मुश्किल से 30 से 35 नियुक्तियां हम लोगों ने देखी है और पूरी संभावना है कि यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और जो बच्चे इंडिविजुअल क्लास करते हैं तो इंडिविजुअल क्लास में इसी नियुक्तियों को कम से कम 6 से 7 लेक्चर में कवरअप किया गया है। वहाँ एक एक नियुक्ति के बारे में पूरी डिटेल में समझाया गया है, लेकिन एक ही साथ आधे घंटे की क्लास में ये संभव नहीं था कि बहुत विस्तार से पढ़ाया जाए। फिर भी मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट में सारी नियुक्तियों का कवरअप कम समय में एक ही जगह आपको मिल सके। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।